हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्रिज एकेडमी। और आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं पोस्ट मौर्यास का, जिसके अंदर हम एक पार्ट के अंदर गंधार, मथुरा और अमरावती करेंगे और सेकंड जो पोर्शन है उसमें हम संगम एज करेंगे। तो देखिए, गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट, ये तीनों ही पोस्ट मौर्यास का ही पार्ट है ना। अब यहाँ पे आ रहा है कि तीन मेजर स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट थे, नेमली गंधार, मथुरा और अमरावती। और ये डेवलप हुए थे 50 एडी से 500 एडी के बीच में। और अगर हम बात करें गंधार आर्ट की, तो ये थी वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। वेस्टर्न बॉर्डर्स मतलब पेशावर, पंजाब नियर अफगानिस्तान, सारा पोर्शन जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पड़ता है इंडिया के हिसाब से। और दूसरा है मथुरा स्टाइल। मथुरा स्टाइल देखिए, नाम ही पता चल रहा है, मथुरा में डेवलप हुई थी और रिवर यमुना के बैंक पे डेवलप हुई थी ये। और इसका जो टाइम था वो था 1st एंड 3rd सेंचुरी बीसी, इसके टाइम में रही। और बाद में सदर्न पार्ट में भी थोड़ा सा हो गया था। लास्ट कहते हैं अमरावती स्टाइल। इट डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर अंडर सतावाना, दूसरा नाम आंध्राज भी बताया था, है ना। तो इस तरह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग आर्ट डेवलप हुई थी। और इसके हम फीचर्स देखते हैं और कौन कौन से किंग्स थे, कौन कौन से एम्पायर्स, डायनेस्टीज जिन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, एक बार पहले बेसिक फोटो गंधार आर्ट का, ये आपने अलग अलग स्टाइल दिखा रखा है, यहाँ पे 3 फोटोज दिखा रखे हैं। तो अब देखिए, गंधार आर्ट थी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि गंधारा आर्ट वॉज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक्स, है ना। ग्रीक से इन्फ्लुएंस थी, इसीलिए इसको हम हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक्स और हेलेनिस्टिक मतलब सेम ही बात है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। इन पे इन्फ्लुएंस था, हैवी इन्फ्लुएंस था, और इसीलिए इसको कई बार इंडो ग्रीक आर्ट बोला जाता है। किसको? गंधार आर्ट को। गंधार आर्ट को बोला जाता है इंडो ग्रीक। गंधार कहाँ पे आपका? अफगानिस्तान में पड़ता है। जैसे पाकिस्तान है, मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे कहीं आसपास आपका अफगानिस्तान के अंदर ही गंधार पड़ता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं मटेरियल यूज्ड इन द अर्ली गंधार स्टाइल, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन वाज यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टोन यूज हुआ है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि किस तरह का जो इनका अपीयरेंस था आर्ट का, है ना। तो वही हम सब डिस्कस करें। पहले हम कह रहे हैं शुरुआत में ब्लू ग्रे सैंडस्टोन वाज यूज्ड, व्हाइल द लेटर पीरियड वाज यूज्ड इन यूज ऑफ क्ले एंड प्लास्टर। बाद में क्ले प्लास्टर का भी यूज होने लगा था, लेकिन शुरुआत हुआ था ग्रे सैंडस्टोन, मेनली ग्रे सैंडस्टोन, जिसका ब्लू ग्रे सैंडस्टोन। फिर कहता है कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस कौन से थे? मेनली बुद्धिस्ट पेंटिंग्स थे, मेनली बुद्धिज्म से रिलेटेड थी पेंटिंग्स। और इसके अंदर इन्फ्लुएंस था रोमन गॉड्स का भी। रोमन गॉड्स मेनली जो अपोलो है, जैसे जो ग्रीक गॉड है, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है। ग्रीक गॉड अपोलो, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस पे दिखता है। जो बाल हैं, जो वेवी बाल हैं, वो वहीं से आ रहे हैं। चलिए देखिए, देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन। कह रहा है कि किसने इसको पैटर्नाइज किया है, कंजर्व किया, वो था दिस आर्ट वॉज पैटर्नाइज बाय शाका और कुशांस, है ना। इनिशियली शाका की जगह ही कुशांस आए थे हरा के, तो इसलिए शुरुआत शाका रूलर से, फिर बाद में कुशान। और कुशान के अंदर जो मेन किंग था, हमने पढ़ा भी था, कनिष्क, है ना। तो कनिष्का किंग के हिसाब से पैटर्नाइज हुई थी। द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पे था? मॉडर्न कंधार रीजन में। कंधार रीजन जो अभी मैंने बात की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पाकिस्तान से जस्ट साइड में अफगानिस्तान, है ना। जैसे ये पाकिस्तान, तो इधर अफगानिस्तान, ये इंडिया आपका। इस तरह से अगर आप लोकेशन देखेंगे तो काफ़ी बेहतर समझ आएगा। प्लीज़ आप एक बार इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये फोटोज़ दिखा रखे हैं कंधार आर्ट की, किस तरह से डिज़ाइन कर रखा है। पीछे हेलो बना हुआ है, ये बाल ऐसे वेवी से हैं इधर, उसके बाद कुंडल डाल रखे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो बाल वेवी और जो सारा सिस्टम है, ग्रीक गॉड अपोलो से रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सेम है, उनके भी वेवी बाल हैं। उसके बाद कह रहा है फीचर ऑफ स्टैच्यू ऑफ बुद्धा क्या है? ही इज सिटिंग इन अ योगी मुद्रा एंड इज वेयरिंग वेरी फ्यू ऑर्नामेंट्स, है ना। ऑर्नामेंट्स बहुत ही कम पहन रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, और वेरी फ्यू ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। दे आर शोन इन स्पिरिचुअल पोज विद वेवी हेयर, बात कर दी अभी, ये वेवी हेयर है। द आईज आर क्लोज्ड एज इफ इन मेडिटेशन, आंखें जो है बंद है जैसे मेडिटेशन में, सेमी क्लोज टाइप की आंखें हैं, जो मेडिटेशन लगता है। और कहता है फोर हेड पे बल्ज दिया रखा है, बल्ज दे रखा है, जैसे प्रोट्रूजन जो बोलते हैं, कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे है कि ओमनीसियंस ऑफ बुद्धा। ओमनीसियंस का मतलब क्या होता है? ओमनीसियंस, नॉलेज, ओमनी मतलब ऑल, तो वन हु नोज ऑल, वन हु नोज एवरीथिंग, बल्ज आपको दिखेगा। तो ये आपकी है गंधारा आर्ट। देखिए, नेक्स्ट आर्ट है मथुरा स्टाइल। मथुरा आर्ट बोल सकते हैं इसको, मथुरा स्टाइल बोल सकते हैं। इसमें कहते हैं कि नॉर्मली इन्फ्लुएंस नहीं था, दिस वॉज ए इंडिजिनस स्टाइल नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर्स। मेनली वही बात करें कि ग्रीक इन्फ्लुएंस इन पे नहीं था, इंडिजिनस आर्ट बोलते हैं इसको। और कहते हैं जो मटेरियल यूज था दैट वाज स्पोर्टेड रेड स्टोन, तो यहाँ पे रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है। देखिए, उसमें था ग्रे सैंडस्टोन, इसमें है रेड सैंडस्टोन, है ना। गंधार आर्ट में था ग्रे सैंडस्टोन, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन। उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस कौन सा है? ऑल थ्री, हिंदू, जैनस, बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे ऑल द 3 रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर तीनों रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस है। कंजर्वेशन किसने की? मेनली पैटर्नाइज बाय कुशान रूलर्स। और कुशान में भी यहाँ पे भी कनिष्क का नाम ही आएगा, तो कुशान रूलर्स ने जो है पैटर्नाइज किया था। द एरिया ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेनली मथुरा, सोंख और कनकटीला, इस एरिया में डेवलप हुई थी।
ठीक है, अब देखिए बुद्धा की जो स्टैचू बनी है उसके क्या फीचर्स हैं वो एक बार देखते हैं। इट शोज दैट बुद्धा प्लीज विद स्माइलिंग, ये देखिए ये मथुरा आर्ट की फोटो दिखा रखी है, तो कह रहा है कि बुद्धा प्लीज विद अ स्माइलिंग फेस, द बॉडी इज ड्रेस्ड इन टाइट क्लोथ्स, ये बता रखा है। फिर कहते हैं फेस एंड हेड आर शेप्ड और अ बल्ज शोन ऑन द हेड, बल्ज शोन, यहाँ पे बल्ज दिखा रखा है, ये देखिए ये बल्ज वाला पोर्शन दिखा रखा है, बल्ज मतलब वही सेम बात है, ठीक है। बुद्धा इज शोन सिटिंग इन पद्मासन, ये देखिए पद्मासन में बैठे हुए हैं पैर क्रॉस करके, शोन इन सिटिंग इन पद्मासन इन वेरियस पोस्चर एंड इज फेस शोज अ हम्बल एक्सप्रेशन। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो मथुरा आर्ट है उसके अंदर एज सच भगवान वाली मतलब फील नहीं है कि एक ऐसे शांति से बैठे हैं, फेस पे एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे हम स्माइलिंग फेस बोल रहे हैं बुद्धा का, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैच्यूज फ्रॉम दिस पार्ट इज बाला बोधिसत्वा, ये बाला एक बोधिसत्वा थे, उनका नाम बाला है, एक्चुअली इसके नीचे मेंशन था जब लिखा हुआ था कि बाला बोधिसत्वा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द स्टाइल ऑफ दिस स्टैच्यूज इंस्पायर्ड फ्रॉम अर्लियर मोन्यूमेंटल यक्ष स्टैच्यूज। तो यक्ष यक्षनी जो हमने बात की थी अशोक के टाइम की भी, दीदारगंज की यक्षनी मैंने बताया था बड़ी फेमस है, तो वहाँ पे यक्ष स्टैच्यूज कह रहा है, तो इसलिए क्या हुआ है इंडिजिनस हो गया कि इसी एरिया से ही जो है ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इंडिजिनस थे। तो ये फोटो दिखा रखे देखिए यहाँ पे ऐसे पहना हुआ है, ये जो है कपड़ा जो है ऐसे ड्रेप लपेटा हुआ है, इस तरह से दिखा रखा है, ये बाला बोधिसत्व है। देखिए दोनों ही जो आर्ट थी वो कुशान रूलर ने पैटर्नाइज की थी, और कुशान रूलर्स के जो कोइंस थे, जैसे मतलब मेनली कनिष्का के जो कोइंस थे, क्योंकि कनिष्का एक कुशान रूलर थे, उनके जो कोइंस थे बुद्धा कोइन, वो कह रहे हैं कि डेकोरेटिव विद रिंग हार्ट शेप्ड रूबी स्टोन्स, देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये डेकोरेशन है। फिर कह रहे हैं दीज कोइंस बुद्धा इज बीन वेयरिंग मोनेस्टिक रोब पहना हुआ है, देखिए ये जो ड्रेस पहनी हुई है भारी बुद्धा ने। और फिर कह रहा है और ओवरकोट भी पहना हुआ है, इन सम डिजाइन सब मुस्टैच इज प्रेजेंट, कई जगह मूछें प्रेजेंट है, मूछें दिखा रखी हैं ऐसे, यहाँ पे मूछें बना रखी हैं। और कहते हैं कि राइट हैंड्स के अंदर चक्र मार्क है, यहाँ पे चक्र मार्क दिख रहा होगा आपको, इसको मैं थोड़ा सा वापस क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए चक्र मार्क दिख रहा है आपको, तो चक्र मार्क है कह रहा है ना। और एंड द बिलो इज ब्रो हैज उर्ना, उर्ना मतलब होता है कि जैसे जो एक तीसरी आंख टाइप है वो उर्ना को बोला जाता है ना। ये फोरहेड पे दिखाई जाती है ऐसे करके कि उर्ना है, तो मतलब थर्ड आई टाइप है ना, कि एज इफ ही इज सीइंग द वर्ल्ड। इट इज डिपिक्टेड दैट द बुद्धा वॉन्ट्स द फुल गाउन कवरिंग बोथ शोल्डर्स। इट इज ऑब्जर्व द कनिष्का ऑल्सो इशूड द टाइप ऑफ कोइंस, बुद्धिस्ट कोइनेज था, शाक्य मुनि बुद्धा को भी, मैत्रेय बुद्धा को भी सिटिंग पोजिशन में इन्होंने ऐसे दिखाया है, कनिष्क बुद्धा कोइन। और ये जो कनिष्क के टाइम के जो बुद्धा कोइन है ये मेनली कहते हैं कि दे वर इंस्पायर्ड बाय हेलेनिस्टिक स्टाइल, है ना, तो उसमें इंस्पिरेशन थी। अब जो लास्ट और थर्ड आर्ट है वो है अमरावती स्टाइल। अमरावती स्टाइल भी इंडिजिनस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पे देखिए आ रहा है अमरावती आर्ट स्टाइल वॉज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर्स एंड इवॉल्व फ्रॉम द इंडिजिनस स्टाइल। इंडिजिनस मतलब हमारे यहाँ का खुद का डिज़ाइन डेवलप हुआ, और यहाँ पे चेंज क्या था कि जो मटेरियल यूज़ था वो था वाइट मार्बल्स। वहाँ पे सैंडस्टोन थे, पहले में ब्लू ग्रे था, दूसरे में रेड सैंडस्टोन था, यहाँ पे कह रहा है यूज़ ऑफ वाइट मार्बल था। रिलीजियस इन्फ्लुएंस में मेनली बुद्धिस्ट, जो फर्स्ट थी जो गंधार आर्ट बोलते हैं वो बुद्धिस्ट थी, लेकिन मथुरा आर्ट में तीनों रिलीजन का मिला है, और लास्ट कह रहा है अमरावती में बुद्धिस्ट, मेनली बुद्धिस्ट, ठीक है। और इसको पैटर्नाइज किसने किया था? सतावाना रूलर्स ने किया था पैटर्नाइज। सतावाना रूलर्स से आंध्रास पहले डिस्कस कर चुके हैं हम पोस्ट मोरस के टाइम में ही। उसके बाद द एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या था? कृष्ण गोदावरी की वैली, कृष्ण गोदावरी जो रिवर्स हैं उनकी वैलीज अमरावती, नागार्जुन कोंडा और सराउंडिंग एरियाज यहाँ पे डेवलप हुई थी, यहाँ पे डेवलप हुई थी। देखिए आप और थोड़े से फोटोज रखे हुए हैं, ये मेनली हैं फीचर्स अमरावती आर्ट के, ये अमरावती आर्ट की फोटोज दिखा रखे हैं। फीचर्स ऑफ स्टैचू बुद्धा, इट प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धा। कह रहा है कि इसके अंदर क्या है कि बुद्धा को पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से नहीं, साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं उनको दिखा रखा है साथ में, क्योंकि इसके अंदर कहानियां भारी भारी डिपिक्ट करते हैं। इसमें कहता है कि ओनली डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड जताकाज टेल्स, जातक जो कथाएं, जताका जो कथाएं हैं उनके बारे में डिस्कशन है, तो इसलिए पर्सनल जो बुद्धा के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है ना। ये देखिए आप ये फोटोज हैं सारी, ये बुद्धा गंधार आर्ट स्टाइल के हिसाब से, ये भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट उसमें से मिला हुआ है, ये भी गौतम बुद्धा, ये मथुरा का है, तो इसे थोड़ा सा हम कंपेयर कर सकते हैं। ये गंधारा का ऐसे था, मथुरा का ऐसे था, और अमरावती का इस तरह के था ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि जातक कथाएं ज़्यादा दिखा रखी हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं था। और ये जो है सिर्फ बुद्धा के ऊपर है, मेनली बुद्धा, ये भी मेनली बुद्धा, और ये कह रहा है कि तीनों धर्म के था, है ना, मथुरा स्टाइल बता रखा है यहाँ पे। और इसमें एक पोस्चर होता है, नॉर्मली अभय पोस्चर रहता है, जो अभय पोस्चर मतलब यूँ हाथ करके जो रखते हैं, अभय पोस्चर, है ना, कि बी फियरलेस। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो है संगम एज का। संगम एज का टाइमिंग बड़ा चैलेंज रहता है, जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है 1st सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD, कई जगह आपको मिलेगा 6 BC टू 3 AD, 3rd AD, है ना, इस तरह से मिलता है
3rd सेंचुरी एडी। तो ये इसका कई जगह दिया हुआ है, कई जगह 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी दिया हुआ है। तो टाइम थोड़ा सा इसका पीरियड में चैलेंज रहता है, क्योंकि नॉर्मली देखो अभी तक भी हमने बिल्कुल डीप साउथ का अभी कुछ नहीं पढ़ा है हमने, है ना। अभी तक जब हमने पढ़ा तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी ऊपर ही थी, मौर्याज भी ऊपर ही देख रहे हैं हम, पोस्ट मौर्याज भी ऊपर ही थे, फिर उसके बाद गुप्ताज भी मेनली ऊपर की तरफ ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डीप साउथ की तरफ जो डिटेल्स हैं वो संगम एज के अंदर दे रखी हैं। तो कह रहा है कि दिस पीरियड इज नोन एज संगम पीरियड। और संगम क्या था, एकेडमीज थी। ऐसे एक्चुअली संगम का मतलब होता है कि मिलन होना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे मिलन किसका हो रहा है, तमिल पोएट्स का। तो देवर असेंबलीज ऑफ तमिल पोएट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स देयर वर 3 संगम्स, 3 संगम हुए थे। और दी संगम फ्लरिश अंडर रॉयल पैटर्न ऑफ पांडियन किंग्स। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संगम जो एज था, संगम जो असेंबलीज हुई थी वो कौन से किंग के पैटर्नेज में थी, पांड्या किंग्स, पांडियन किंग्स थे उनकी पैटर्नेज में हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट संगम ये माना जाता है कि मदुराई में हुआ था, और यहाँ पे कहते हैं इसको प्रिसाइड किया था अगस्त्य ऋषि ने, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आए थे, डीप साउथ। और इसका एक्चुअली कोई लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है, और ये माना जाता है कि फर्स्ट संगम के बाद मदुराई जो थी वो डूब गई थी पानी के अंदर। तो जब सेकंड संगम की बात आई तो मदुराई में नहीं हो पाया, और वो हुआ कपाटपुरम में। सेकंड संगम वॉज इन कपाटपुरम, और सेकंड संगम को प्रिसाइड किया था अगस्त्य ने। एक तो अगस्त्य ऋषि का नाम आता है, और साथ में तोलकप्यार। अगस्त्य जो फर्स्ट वाले थे प्रिसाइडर, और तोलकप्यार। और कहते हैं इस टाइम की सेकंड संगम का सिर्फ तोलकपियम बचता है सर्वाइवल। तो तोलकपियम जो एक बुक लिखी थी तोलकप्यार ने, एक्चुअली ये तमिल ग्रामर के ऊपर बुक है, तमिल ग्रामर के ऊपर बुक है। देखिए हो सकता है थोड़ा सा आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, शायद साउथ वाले जो लोग हैं जो समझते हैं लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज को अच्छी तरह समझा पाएंगे या अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे, तो प्लीज़ मैनेज विद दैट। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं थर्ड संगम। थर्ड संगम कह रहे हैं फिर से मैजिकली जो है मदुराई रीएमर्ज कर गई, और फिर उस टाइम जो है प्रिसाइड किया था नक्कीरार ने, है ना। और इस टाइम के काफ़ी सारी चीज़ें जो है तमिल लिटरेरी वर्क्स बचा हुआ है। एक्चुअली ये एक बड़ा रीजन है कि जो तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि जैसे अभी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और ये माना जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस का मतलब है कि कुछ की लिटरेरी वैल्यू होनी चाहिए और पुरानी भी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं उनमें से एक मेजर ये है कि पुरानी ओल्ड टाइम से होनी चाहिए। तो तमिल इज अमंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, इसीलिए तमिल इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की। देखिए संगम लिटरेचर में एक्चुअली नाम सारे याद करना संभव नहीं है, तो मैंने वो ज़्यादा नाम रखे ही नहीं है, मैंने बिल्कुल मिनिमल रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कह रहा है संगम लिटरेचर इंक्लूड्स तोलकपियम, एटूटगई, पट्टू पट्टू, पदिनकेल कनक्कू, ये सारे नाम हैं, और 2 एपिक्स हैं, सिलापतिगरम और मणिमेकलाई। तो इसमें कह रहा है कि तोलकपिया जो किताब थी वो तोलकप्यार ने लिखी थी सेकंड संगम एज के टाइम में। इट इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट ऑफ द तमिल लिटरेरी वर्क, है ना। और क्योंकि जो फर्स्ट संगम एज था, जो फर्स्ट संगम हुई थी, उससे कुछ सर्वाइव हुआ नहीं है, तो इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क। तमिल ग्रामर के ऊपर है, और ये साथ में इंसाइट प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की। उस टाइम में जैसी कंडीशंस थी पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, उनके बारे में बताती है। उसका कह रहा है एट्यूट गई है 8 एंथोलॉजीज है, कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क। पट्टू पट्टू है 10 वर्क्स हैं। पदिनकेल कनक्कू इसके अंदर 18 वर्क्स हैं। और कह रहा है ये जो पदिनकेल कनक्कू है ये मेनली एथिक्स और मोरल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सारी ही लगभग ये प्रेज में लिखा हुआ है, इनके अंदर क्या है कि जैसे कपलेट्स या श्लोक्स टाइप हैं, और वो प्रेज में लिखे हुए हैं मेनली किंग्स के में। बट उस टाइम में बहुत सारी जो है जो सिचुएशंस थी, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, उसके बारे में काफ़ी अच्छे लाइट थ्रो करती है। फिर कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज वर्क्स इज तिरुकुरल। कई बार इसको सिर्फ कुरल भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तिरुकुरल वाज ऑथर्ड बाय तिरुवल्लुवर, और ये ग्रेट पोएट और फिलोसफर थे, और तिरुकुरल इन्होंने लिखी है तिरुवल्लुवर ने, ठीक है। तो ये और भी देख लेते हैं 1-2, जैसे जो मेजर एपिक्स के हिसाब से बात करी जाए। देखिए 1-2 फोटोज़ भी हैं यहाँ पे साथ में। ये तिरुवल्लुवर की स्टैचू है कन्याकुमारी में, ये तभी नहीं बनी थी, बाद की बनी हुई, लेकिन तिरुवल्लुवर है ना इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने जैसे ऊपर बात की कि पोएट, और उसमें काफ़ी जो इनका नाम है। उसके बाद कह रहे हैं 2 एपिक्स थे भारी, सिलापतिगरम और मणिमेकलाई। सिलापतिगरम में एक्चुअली कहानी है कोवलन की, और एक जो थी इनमें जो फीमेल थी वो थी कन्नगी, और जो तीसरी जो इसके अंदर है वो है माधवी। थोड़ा स्पेलिंग का चैलेंज रहेगा, प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। तो कहते हैं कोवलन इसका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और ये इसकी वाइफ है कन्नगी। तो सिलापतिगरम में कहानी है कि, और ये लवर है माधवी। तो कहते हैं कि कोवलन जो है अपनी वाइफ को छोड़ के, कन्नगी को छोड़ के माधवी के साथ रहने लगा था, लवर के साथ।
और फिर उसके बाद में जो भी कुछ हुआ, फिर उसके बाद वो वापस रिटर्न करता है, और कन्नगी जो है फिर भी उसको माफ़ करके अलाउ कर देती है। और कन्नगी का बड़ा भारी लेवल है, मतलब ऐसे चेस्ट फीमेल के हिसाब से इनकी पूजा पाठ होती है ना। तो कन्नगी बड़ी मतलब लेवल इनका जो है एक तरह से गोडेस की तरह इनको जो है प्रेयर की जाती है इनकी। और माधवी जो थी वो लवर थी। बाद में माधवी को छोड़ के वापस चला गया था कोवलन कन्नगी के पास ही, और फिर अलग ही स्टोरी है। तो वो सब इसमें शिलापतिगरम में है। और उसके बाद मणिमेखलाई, तो मणिमेखलाई जो थी वो बेटी थी कोवलन और माधवी की, तो उसकी स्टोरी यहाँ पे है मणिमेखलाई में, बाय सितलाई सितनार, है ना। सतनार ने जो है लिखी है, ये इलांगवादिगल लिखी है। शिलापतिगरम बाय इलांगवादिगल और मणिमेखलाई बाय सितलाई सितनार। और दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट द संगम सोसाइटी और पॉलिटी, जो उस टाइम की जो सिचुएशंस थी, जो पॉलिटी थी, उसके बारे में काफ़ी जो है लाइट थ्रो करते हैं ये ही एपिक्स। उसके बाद फिर कह रहा है कि और सोर्सेज क्या हैं। ग्रीक ऑथर्स हैं जैसे मेगास्थीन, स्ट्रैबो, प्लिनी, ये भी मेंशन करते हैं कि भाई कमर्शियल ट्रेड थे साउथ में, तो इनके बारे में बताते हैं। फिर कह रहे हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं जो बताते हैं कि चोलास, चेरास, पांड्यास जो इनके दोस्त की तरह थे साउथ में, उसने मिशंस भी भेजे थे, ये हमने अशोकन इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था। फिर कहता है कि अनदर इंस्क्रिप्शन है हाथी कुंभा, इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, हाथी गुम्फा बोल देते हैं कई बार इसको, हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला किंग कलिंगा, ये हमने लास्ट उसमें किया था, उत्कल एरिया जब बताया था मैंने। तो उत्कल एरिया जो है उसमें भी तमिल को जो है मेंशन कर रखा है, किंगडम्स को, उनके बारे में बता रखा है। अब देखिए थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम मेजर जो 3 साउथ में जो एम्पायर्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 3 जो मेजर डायनेस्टीज थी वो थी चेरास, चोलास और पांड्यास। चेरास, चोलास और पांड्यास, ये 3 मेजर डायनेस्टीज थी। और जो मेन इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट दिस किंगडम्स इज ट्रेस्ड फ्रॉम संगम एज इटसेल्फ। तो पहले चेरास की बात करते हैं। चेरा की जो कैपिटल थी, देखिए मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि इनके अंदर मान लीजिए कुछ लिखा गया है स्पेशल, या इनकी कोई कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या कोई इंस्क्रिप्शन है तो वो। तो यहाँ पे कह रहा है इनकी कैपिटल थी चेरास की वंजी, या करूवर भी कई बार दिया गया है, करूवर इनकी कैपिटल थी। और इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे तोंडी और मुजरिस, है ना, तोंडी और मुजरिस था। और जो इनका मेजर जो एरिया था दैट वाज मॉडर्न केरला, मालाबार एरियाज में रूल करते थे। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि पलमेरा फ्लावर्स जो थे उनके गार्लैंड की तरह यूज करते थे। मैप के अंदर दिखा रखा है कि चेरास, इधर चेरास है केरला की तरफ, नीचे तमिलनाडु पांड्या, और थोड़ा आंध्रा की तरफ चोलास। तो ये 3 किंगडम रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेरास का जो सिंबल था वो बो एंड एरो का सिंबल था, ये देखिए बो एंड एरो उनके फ्लैग के ऊपर दिखा रखा है। और फिर पुगल और इंस्क्रिप्शन है जो इनकी 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूल के बारे में बताता है। तो एक बार किसी क्वेश्चन में, पता नहीं मॉक टेस्ट में कहाँ देखा है मैंने, ये देखा है कि 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूल्स कौन बताता है, पुगल और इंस्क्रिप्शन। उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चेरा वो सेंगुवटन, मेन इंपॉर्टेंट किंग करना ही है, तो कह रहा है सेंगुवटन किंग था। और सेंगुवटन के अंदर ये बता रहे हैं कि हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स हैव बीन क्रॉनिकल्ड इन एपिक शिलापतिगरम। शिलापतिगरम में इनकी जो है जीत वगैरह, जो इन्हें भारी जो अचीवमेंट्स थे, मिलिट्री अचीवमेंट्स, वो मेंशन्ड है यहाँ पे, विद डिटेल्स अबाउट हिज एक्सपेडिशन टू हिमालयाज वेयर ही डिफीटेड मेनी नॉर्थ इंडियन रूलर्स। तो इस तरह से सेंगुटवन। फिर कहते हैं सेंगुटवन इंट्रोड्यूस्ड द पत्नी कल्ट ऑफ वर्शिप ऑफ कन्नगी। यहाँ से शुरू हुआ था। कन्नगी मैंने बताया था कि इनको पूजा की जाती है, इनकी चेस्ट विमेन के हिसाब से इनको पूजा किया था, आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। और इन्होंने ये बताया कि ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया। चाइना में इन्होंने एम्बेसी भेजी थी सेंगुटन किंग ने। फिर नेक्स्ट आता है चोलास। देखिए चोलास को हम अर्ली मेडिवल में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये अर्ली टाइम का पार्ट है। लेकिन जब अर्ली मेडिवल में डिस्कस करेंगे 750 से 1200 एडी के टाइम में, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजर जो किंग्स थे वो सब, जैसे राजेंद्र, उन सब किंग के बारे में बताएंगे। अभी हम अर्ली टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो मेन जो कैपिटल थी वो थी उरायूर, बाद में पुहार तंजौर, ये तमिलनाडु में पड़ता है ना। तो तमिलनाडु में उरायूर थी पहले, फिर बाद में पुहार। उरायूर जो पोर्ट था वो कॉटन के लिए बड़ा फेमस था, पुहार। फिर कह रहा है किंग कराईकाल वॉज अ फेमस किंग ऑफ संगम चोला, और इनका जो सिंबल था वो था टाइगर का, इंसिग्निया जो था वो था इनका टाइगर। उसका कहता है पतिनपलाई पोर्ट्रेज इज लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ये जो किताब है डिटेल्स जो देती है वो इसकी लाइफ और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताती है। कराईकाल, ठीक है। मैनीसंगम पोएम्स मेंशंस द बैटल ऑफ वेनी के मेंशन करते हैं, कहते हैं इसने उस बैटल के अंदर बहुत सारे जो है चेराज, पांड्याज और इवन जो 11 माइनर चीफ्टेंस थे उन सबको हरा दिया था चोला वाले किंग ने। तो वो सब यहाँ पे बताता है। फिर यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि कराईकाल मिलिट्री अचीवमेंट्स मेड हिम ओवरलोड ऑफ होल तमिलनाडु, तमिल कंट्री जो तमिलाकम बोलते हैं, और बाद में जैसे नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका को उसको ईलम बोल देते हैं। तो तमिलाकम जो एरिया था पूरा, वहाँ पे कह रहे हैं कि होल तमिल कंट्री तमिलाकम का कराईकाल हेड था। देयरफॉर ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश ड्यूरिंग दिस रीजन, क्योंकि ओवरलोड हो गया, ज़्यादा कंट्रोल है, तो फिर जो पीसफुली ट्रेड कॉमर्स हो सकता है। और कहते हैं इरिगेशन टैंक्स वगैरह बनाए थे इन्होंने, कावेरी से पानी जो लेके जाते थे,
और रिक्लेम भी की थी लैंड फॉरेस्ट से कल्टीवेशन के लिए। तो ये चोलास का काम था। फिर उसके बाद तीसरे जो किंग्स आते हैं वो आते हैं पांड्यास। तो पांड्यास रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु, है ना। हमने बात की कि इधर हो गया चेरास, ये हो गया पांड्यास और ये हो गया चोलास। तो सदर्न तमिलनाडु है पांड्यास, ठीक है, सदर्न तमिलनाडु। इनके कैपिटल थी मदुराई और इनका जो निशान होता कार्प। कार्प एक्चुअली एक मछली होती है, फिश, फ्रेश वाटर की फिश होती है, लार्ज फिश होती है, तो वो इनका सिंबल था फिश, स्पाइसिस का, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बता रखा है किंग जो था, किंग नेदुचलियान, ही ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन। एक्चुअली इसमें भी एक स्टोरी ऐसे लिखी हुई है, स्टोरी ये बोलती है कि हमने बात की थी कोवलन है और कन्नगी है और माधवी है। तो स्टोरी ये कहती है कि जब कोवलन माधवी को छोड़ के वापस कन्नगी के पास आ गया था तो कन्नगी ने माफ कर दिया और कहा कि वापस से अब अपना जो घर वर है वो सब बनाते हैं। तो कन्नगी ने अपनी एक पायल जो है कोवलन को दी थी कि इसको बेच दे और उसके हिसाब से जो पैसा है उससे हम बिल्ड कर लेंगे घर वर, सारा सिस्टम जो हमारा बिजनेस वगैरह वो स्टार्ट करना है। तो फिर हुआ कि जब कोवलन लेके गया उसको एंकलेट को, तो कहते हैं कि जो मर्चेंट था उसने कोवलन से एंकलेट ले ली और ब्लेम कर दिया कि वो रानी की चुरा रखी है। तो उस टाइम जो किंग था नेदुचलियान, कहते हैं उस स्टोरी के अंदर ही, नेदुचलियान ने बिना तफ्तीश करे, मतलब बिना जाने कि भैया क्या हुआ एक्चुअल में, उसने कोवलन का एग्जीक्यूशन कर दिया कि भैया ठीक है इसने चुराई है, अगर एंकलेट चुराई है तो इसको सजा दे दी, उसको मार दिया। तब कहते हैं कि फिर जो वाइफ थी कोवलन की, कन्नगी, उसने कर्स अभिशाप दिया कि भैया मदुराई बर्बाद हो जाएगा, और वो हो भी गया। और फिर फाइनली कन्नगी ने प्रूव भी किया, कन्नगी गई वापस किंग के पास और फिर उसके बाद उसने दूसरी एंकलेट दिखाई कि ये देखो मेरी एंकलेट थी और बिल्कुल किसी रानी की नहीं थी, ये मैंने ही दी थी। तो फिर कहते हैं कि और फिर उसने कर्ज किया कि तुम बर्बाद हो जाओगे, और वही हुआ, राजा जो है बर्बाद हो गया, बर्न्ट एंड डिस्ट्रॉय मदुराई, कहते हैं बर्बाद हो गया उसकी वजह से, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि मदुराई कंजी किताब थी जो कि मनगुड़ी मरुथनार ने लिखी है और ये भी बताती है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में और फ्लरिशिंग सी पोर्ट ऑफ कोरकाई। कोरकाई भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये जो पोर्ट था ये बढ़िया फ्लरिश हो रहा था, इसके बारे में भी। और देखिए जब भी कोई किताब लिखी जाती है किसी टाइम में तो उसकी बड़ी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारी कंडीशंस पता चलती है। तो इस तरह से पांड्यास की बताई गई। तो देखिए आज की क्लास में हमने कवर किया गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट, और साथ में हमने संगम एज किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।